नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप? आज इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? आज हम ये देखेंगे कि जो ये ज़ोन चार्ट पे प्लॉट होता है, इसको हमने इंडेक्स ऑप्शंस में तो काफ़ी ट्रेड लिया, उससे काफ़ी ट्रेड निकाले हमने। बट ये स्टॉक ऑप्शंस में कैसा काम करता है और इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अभी मैं रिलायंस के स्टॉक ऑप्शंस में हूँ। आप देख रहे हैं चार्ट पे एक ज़ोन प्लॉटेड है। इस ज़ोन को क्रॉस करके कैंडल ऊपर गई, उसके बाद वापस आई लंबी विक छोड़ के और बिल्कुल जोन के अपर लेवल पे इसने ट्रेड को क्लोज दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो ये नेक्स्ट अभी कैंडल बन रही है रेड कलर की, ये जब 50% इसकी बॉडी का प्रीवियस कैंडल की बॉडी का क्रॉस कर लेगी, अब ये बन गई है, तो मैं ट्रेड को ले रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक आप समझ गए होंगे मेरे ट्रेड का। सिर्फ लॉजिक समझिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जोन को आप ट्रेड में कैसे हेल्प में ले सकते हैं और स्टॉक ऑप्शंस में ये काम करता है या नहीं करता है। तो ये बताने के लिए किया है। मेरा प्रॉफिट है, मेरा आरओआई मत देखिए। ठीक है, सो लॉजिक क्या था? जोन को क्रॉस करके ऊपर गई, वहां पे लंबा विक छोड़ के आई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने बॉडी को 50% क्रॉस करके नीचे गई, तो मैंने ये ट्रेड ले लिया है। अब ये देखते हैं कि ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में रहेगा। एक सेटअप है मेरा, ये एक तरीका है मेरा ट्रेड करने का, जो भी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, सो सिर्फ ये देखिए कि लॉजिक क्या है। ठीक है, सो ट्रेड को चलने देते हैं और देखते हैं कि ट्रेड मेरा प्रॉफिट में रहता है या लॉस में रहता है। आगे देखेंगे। अगर हम देखें आज अभी जो निफ्टी के हैवी वेट्स हैं टॉप के, उसमें रिलायंस अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग डे हाई के पास चल रहा है, 84% के पास चल रहा है, यानी कि नीचे से लो से 84% अब चल रहा है। तो 1245 का हाई बनाया है और 1242 के आसपास चल रहा है। सो अब ये इस हाई को तोड़ेगा, हाई के पास जाएगा, ये ट्रेड कैसा रहेगा वो एक देखेंगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ट्रेड मेरा प्रॉफिट में है, तो ट्रेड प्रॉफिट में है और देखेंगे कि ये कैसे क्लोज करता है। उसके साथ साथ मैं एक अपडेट दे दूं आप लोग को, जो अभी आप लोगों को नया लेटेस्ट वर्जन मिला है 13.3.3, उसमें कुछ यूजर्स को एक ग्लिच मिल रहा था कि जो वो अपना स्टॉक्स पे या एमसेक्स पे स्विच कर रहे थे, वो स्विच नहीं हो रहा था। तो उसको मैंने देख लिया, उसको फिक्स कर दिया मैंने। वो एक ग्लिच था मेरी साइड से, बट दैट हैज बीन फिक्स्ड नाउ। आज आपको ये जो अपडेटेड फाइल मिलेगी अभी आफ्टर मार्केट, तो उसमें वो वर्क कर रहा है वो। ठीक है, सो ये अपडेट आपको देना था। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो आप मेरे चैनल पे जाके बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। ये ऐप क्या है, कैसे काम करता है, क्या आपके लिए यूजफुल है या नहीं, आपके पर्पस को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड अगर आपके पास अकाउंट फिनविशिया में है या फ्लैट ट्रेड में है, तो अभी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। अदर ब्रोकर और भी ऐड करेंगे इसमें, लेकिन अभी फिलहाल इन्हीं दो ब्रोकर के साथ ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेड देखेंगे अब आप। ट्रेड लेने के बाद सारे रेड कैंडल बनाता हुआ नीचे ही चला आ रहा है, तो डायरेक्शन सही था, ट्रेड सही था, डिसीजन सही था। प्रॉफिट ट्रैकर को मैं ऑन कर दे रहा हूँ ताकि आप देख सकें, जब से ट्रेड लिया तब से एवरी मिनट प्रॉफिट में ही रहा है ट्रेड, एक बार भी लॉस में नहीं आया। और अभी लगभग बिल्कुल पीक पे हूँ मैं प्रॉफिट के, अभी जब से ट्रेड लिया है। तो 1% से ऊपर का आरओआई हो गया है। तो इस ट्रेड को चलते रहने देंगे। लॉजिक आपने समझ लिया, रीजन आपने समझ लिया, और जोन जो प्लॉट है वो आपके लिए काम कर रहा है इसमें या नहीं कर रहा है वो आपने समझ लिया। ऑल राइट, सो अगर अभी हम देखें कि 1 घंटे पहले जो मैंने ट्रेड लिया था रिलायंस का, वो यहाँ पे लिया था, और उसका मैंने आपको लॉजिक बताया कि वो ट्रेड मैंने क्यों लिया था। बट अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे भी जोन के ऊपर इस कैंडल ने लंबा विक दिया, फिर नीचे आई, राइट। बट यहाँ पे मैंने एक पी साइड का ट्रेड क्यों नहीं इनिशिएट किया? दोनों के सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है, इस बारीकी को आप थोड़ा सा समझिए। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं आता कैंडल को रीड करना या प्राइस एक्शन को, तो शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छा आता हो, कोई उसमें वो नहीं है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं, अगर हो सकता है आपके लिए काम का हो। राइट, तो यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक बताया कि ट्रेड क्यों लिया मैंने, यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा बन रहा था। क्योंकि पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप देखेंगे नीचे से रिट्रेसमेंट देते हुए ऊपर आ रही थी, तो एक यहाँ पे चांसेस ये भी बन रहे थे कि शायद यहाँ पे इसकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। राइट, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी सेम लंबा विक छोड़ के आई है ऊपर नीचे, और क्लोज कहाँ पे दिया? जोन के अपर लेवल पे। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो भी ब्लू बनी और एक गैप अप दे के बनी है। अगर आप देखेंगे गैप अप दे के बनी है, और उस जहां पे क्लोज किया उससे ऊपर कैंडल ओपन हुई है, और लगभग ओपन इज इक्वल टू लो है ऑलमोस्ट। और तो ये कंडीशन बिल्कुल इससे डिफरेंट थी। और वहां से देखिए इस सिनेरियो में अगर मैं ट्रेड लेता, एक्टिव होता, तो यहाँ पे मैं सी साइड का ही ट्रेड लेता, कि बिल्कुल परफेक्ट एक सिनेरियो बन रहा था सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करने का यहाँ पे। और ट्रेड देखिए ऊपर तक गया। तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि जोन आपका बाकी प्राइस एक्शन और कैंडल के साथ जब आप मैच करेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा रीडिंग में कि यहाँ से सी साइड का ट्रेड बन रहा है या
पी साइड का ट्रेड बन रहा है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर होली। मजे से होली खेलिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए और कोशिश करते रहिए। बहुत से लोगों ने अचीव किया है, आप भी कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। तो इस वीडियो को 5 पार्ट्स में बनाएंगे और हर पार्ट में इसके अलग अलग सेक्शन को डिटेल में एनालाइज करेंगे, समझेंगे इसके एक एक फीचर को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो अब आते हैं अपना इस मेन टर्मिनल पे, हम जहाँ से हम ट्रेड करते हैं, जहाँ से मैंने भी एल्गो ट्रेड लिया था, आपको दिखाया था, राइट। इसको समझना बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास दो लेग है, एक सी साइड का लेग है और एक ये पी साइड का लेग है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बाई सी का बटन और बाई पी का बटन, मतलब सिंगल क्लिक के साथ आप फट से परचेज कर सकते हैं और क्विकली एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट के लिए आपके पास कॉमन बटन है एग्जिट का, आप जो भी लेग आपका एक्टिव होगा वो अपने आप एग्जिट हो जाएगा, बस आपको इस बटन को क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सी साइड से समझते हैं, ये है आपका स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद है एलटीपी फिर क्वांटिटी और ये है आपका मार्केट प्राइस या एट एलटीपी या बिलो एलटीपी या अबव एलटीपी, ये इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप एटीएम। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा एरो को तो ये OTM 1, OTM 2, OTM 3 ऐसे चलता चला जाएगा। वापस इस पर क्लिक करूंगा तो ये ATM पे आ जाएगा और वापस वाला एरो क्लिक करूंगा तो ITM पे आ जाएगा, ठीक है। दोनों के स्ट्राइक प्राइजेस, दोनों लेग के स्ट्राइक प्राइजेस ऑटोमेटिक चेंज होते जाएंगे मार्केट के करंट नंबर के हिसाब से। यानी कि मार्केट अगर 500 पॉइंट है, 1000 पॉइंट भी जंप करती है तो भी ये अपने आप को ATM पे सेट कर लेगा अगर आपने ATM पे रखा है, और स्ट्राइक प्राइजेस अपने आप उसके अकॉर्डिंग सेट होते जाएंगे। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कि अगर आपको ATM में ट्रेड करना है तो वो अपने आप इसको ट्यून करता जाएगा, अगर आपने यहाँ पे ऑटो स्ट्राइक पे सिलेक्ट करके रखा है। अगर आपने इसको मैनुअल स्ट्राइक कर दिया तो जो भी स्ट्राइक प्राइजेस यहाँ पे सेट हैं इस वक्त वही रहेंगे थ्रू आउट डे, जब तक यहाँ से आप इंडिविजुअली उनको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप ऑटो पे रख देंगे तो ये अपने आप को ट्यून करता रहेगा मार्केट के करंट नंबर के हिसाब से। 500 पॉइंट बढ़े चाहे 1000 पॉइंट बढ़े, ये सेट करते रहेंगे दोनों लेग को एक साथ, ठीक है। अपने आप ये सेट करता रहेगा। जो भी आप रखेंगे, ATM रखेंगे या OTM 1 रखेंगे या OTM 2 रखेंगे या ITM 1 रखेंगे ITM 2 रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को सेट करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये LTP है दोनों साइड में, ये है क्वांटिटी। आप यहाँ सिंगल क्लिक के साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं क्वांटिटी को बहुत ही क्विकली, राइट। तो ये भी बैंक निफ्टी में हूँ मैं, आप क्वांटिटी इनकी बढ़ने वाली है वो अपने आप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फिलहाल 30 के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंगल क्लिक के साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं आप यहाँ से। ये है आपका क्या, ये है आप यहाँ से आप डिसाइड करेंगे आपको ट्रेड मार्केट पे लेना है, LTP पे लेना है, अब या बिलो लेना है। सेम आप जो लेग में आप यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ सेम वही सारे फीचर्स दूसरे लेग में भी हैं। कैसे करेंगे इसको, अगर ये मार्केट पे है इसका मतलब जो भी आप ये बटन क्लिक करेंगे जो भी प्राइस यहाँ पे होगा उस पर ट्रेड ले लेगा, मार्केट प्राइस पे ले लेगा, ये आपको पता है। वापस से आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, ये आ गया एट एलटीपी में भी यहाँ क्रॉस बन के आ रहा है, मतलब आपको कोई नंबर नहीं डालना, कोई ट्रिगर प्राइस नहीं डालनी है। जैसे ही बटन आप क्लिक करेंगे उस वक्त जो भी LTP होगी पंच करते समय उसी LTP पे ट्रेड को लेगा। अगर मोमेंटम बहुत तेजी से आया और ट्रेड ऊपर नीचे निकल गया तो वो पेंडिंग छोड़ देगा, वापस LTP पे आने पे उसी LTP पे आने पे आपका ट्रेड लेगा, ठीक है। उसके बाद अबव LTP एंड बिलो LTP। अबव LTP का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर LTP के ऊपर आपका ट्रेड ले, और बिलो LTP का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर LTP के नीचे आपका ट्रेड ले। तो यहाँ पे आपको अपना ट्रिगर प्राइस डालना होगा। कैसे डालेंगे, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक ये पॉपअप विंडो खुल जाएगी, इसमें मैं अपना प्राइस डालूंगा। फॉर एग्जांपल अभी 464 का LTP चल रहा है, मैं चाहता हूँ 490 के ऊपर जाए तो मेरा CY हो जाए। तो जैसे आप यहाँ डालेंगे ये देखिए आपका ट्रिगर प्राइस यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। उसी तरीके से बिलो LTP डालेंगे तो बिलो LTP पे अगर आपको ट्रेड लेना तो यहाँ पे बिलो LTP सेट कर देगा और ये बिलो LTP प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे P साइड का प्राइस भी डाल सकते हैं, इस वाले विंडो से C साइड का और इस वाले विंडो से P साइड का ट्रिगर प्राइस, अबव LTP या बिलो LTP, ठीक है। आपको मार्केट प्राइस पे लेना, आप एक्सिट बटन पे 3 बार क्लिक करेंगे तो ये अपने आप को मार्केट पे सेट कर देगा। उसके बाद नीचे ये है नेट क्वांटिटी, ये है बाई प्राइस, ये है स्टॉप लॉस, ये है टारगेट। सेम वही इस लेग पे भी आपको दिखेंगे। अभी काम कैसे करेगा, एक मैनुअल ट्रेड लेके आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं अभी मैनुअल में हूँ और एक बैंक निफ्टी का मैं ट्रेड लेता हूँ P साइड का, ठीक है। ये एक ट्रेड ले लिया मैंने, ट्रेड इनिशिएट हो गया। अब सबसे पहले मैं इन सबको डिसेबल कर देता हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस को, ठीक है। अभी मेरा ट्रेड चल रहा है विदाउट स्टॉप लॉस विदाउट टारगेट। स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाएंगे, बहुत आसान है, क्विकली लगाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं
आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका स्टॉप लॉस पॉइंट्स वाइज बढ़ता जाएगा, कितने पॉइंट्स आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, सपोज मैं 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, मैं इस पर 25 सेट करूँगा एंड यहाँ पे इस बटन को क्लिक कर दूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा रेट में और यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया। सेम उसी तरीके से मैं 15 पॉइंट या 16 पॉइंट या 18 पॉइंट का जितने का भी टारगेट लगाना चाहता हूँ सेट करूँगा और इस बटन पे क्लिक करूँगा, ये मेरा टारगेट लग गया। सिंगल क्लिक के साथ आंखों के सामने है आपके पास, आपके कंट्रोल में है, आप तुरंत इसमें स्टॉप लॉस या टारगेट लगा सकते हैं। आप एक्टिव करने के बाद भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं स्टॉप लॉस या टारगेट को, या इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग लगाना चाहता हूँ 3 पॉइंट का, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ये 3 पॉइंट्स की मेरी ट्रेडिंग लग गई। ट्रेडिंग आपने देखा मेरे एल्गो वाले जो मैंने आपको वीडियो दिखाया कि मेरे लगभग सारे ट्रेड ट्रेल होकर के ही क्लोज हुए। ट्रेलिंग काम कैसे करता है, जैसे आपका टारगेट टच होता है और आपकी ट्रेलिंग एक्टिवेटेड है तो जितने पॉइंट की आपने ट्रेलिंग एक्टिवेट की है उतना माइनस, मतलब उतने पॉइंट माइनस करके आपके स्टॉप लॉस को वो ट्रेल करता जाएगा। जितनी एलटीपी हाई बनाती जाएगी आपके टारगेट के ऊपर, उस हाई पॉइंट से जितनी भी एलटीपी हाई बनाती जाएगी आपके टारगेट पॉइंट से ऊपर, उस हाई पॉइंट से आपके ट्रेलिंग पॉइंट यानी 3 पॉइंट का अगर लगाया मैंने तो 3 पॉइंट माइनस करके आपके स्टॉप लॉस को आगे वो ट्रेल करता जाएगा। तो इसमें आपकी प्रॉफिट इंक्रीज होती जाएगी और मैक्सिमम आउटपुट पे जाकर आपको ये ट्रेड से एग्जिट करेगा। मैं आपको भी दिखाया था कि लाइव ट्रेड में कैसे ट्रेडिंग काम करता है। तो चूंकि आंखों के सामने सिंगल क्लिक के साथ लगता है तो आपके बात बहुत कन्वीनियंट हो जाता है स्टॉप लॉस या टारगेट लगाना, इसलिए आपके कंट्रोल में रहता है। अभी आप देखते हैं कि जो ये एसएल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एसएल यहाँ से हम लगाते हैं स्टॉप लॉस, राइट। बट यहीं पे आपके पास ऑप्शन है कि आप जब भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करने को आए तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करके आपके ट्रेड को एग्जिट ना करके, अगर आप चाहें तो वहीं से आपकी डिजायर्ड क्वांटिटी को और ऐड करके एवरेज कर सकता है आपके लिए आपके ट्रेड को। तो आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक ट्रेड लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, मैं अभी एक चूंकि साइडवेज चल रही मार्केट, काफी देर से आप देख रहे हैं कि शुरू के कुछ मोमेंटम अच्छे मिले, उसके बाद मार्केट दे तो रही है डायरेक्शन अच्छा, ट्रेडिंग सी लग रही है, बट बहुत स्लो और साइडवेज मूव है तो उतनी मजा नहीं आ रही है ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, राइट। तो अभी चूंकि साइडवेज है तो किसी भी साइड का एक ट्रेड लूंगा अगर मैं आपको दिखाने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, बट फिर भी मैं अभी एक पी साइड का ट्रेड लेता हूँ, राइट। मैं अभी एक स्टॉप लॉस को डिसेबल कर देता हूँ, टारगेट को डिसेबल कर देता हूँ, टीएसएल को डिसेबल कर देता हूँ। एक मैंने ट्रेड लिया सी साइड का बैंक निफ्टी में, ट्रेड मेरा एक्टिव है और ट्रेड मेरा छोटा सा प्रॉफिट में है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो मैं अभी स्टॉप लॉस को सपोज 10 पॉइंट्स का कर देता हूँ, ठीक है। अब इस 10 पॉइंट्स को अगर मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे एक्टिव कर दूंगा तो स्टॉप लॉस मेरा 10 पॉइंट्स का यहाँ पे यानी कि सेट हो गया। 55.90 में मैंने लिया, 45.90 का स्टॉप लॉस सेट हो गया मेरा। अब जैसे ही प्राइस 45.90 को टच करेगा मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, मैं लॉस बुक कर लूंगा, ऐसा हिट हो जाएगा। बट आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो यहाँ पे जब आपका ट्रेड 45.90 को टच करे आपका प्राइस, तो ट्रेड आपका ऐसा हिट ना करे बल्कि आपकी डिजायर्ड क्वांटिटी जो भी आपने यहाँ पे सेट कर रखी है, अभी 105 क्वांटिटी आपने बाई कर ली ऑलरेडी और यहाँ पे फिर से 105 क्वांटिटी सेट है। अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं, सपोज मैं 75 क्वांटिटी सेट कर दूं और मैं चाहूं कि जब मेरा एसएल पॉइंट के पास आए मेरा प्राइस, तो वो ट्रेड को एग्जिट न करे बल्कि इतनी क्वांटिटी को और ऐड कर ले, एवरेज कर दे मेरे ट्रेड को। तो मैं यहाँ से आप देख रहे हैं ये एरो बना है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अब आ गया बाई एसएल की जगह, राइट। इस बाई का मतलब ये हो गया कि जैसे ही मेरा एसएल हिट होने को आएगा ट्रेड मेरा एग्जिट नहीं करेगा और 75 क्वांटिटी और इस नेट क्वांटिटी में ऐड कर लेगा और मेरे ट्रेड को एवरेज कर देगा। आइए देखते हैं इसका लाइव एग्जांपल ये कैसे करता है। ठीक है, ट्रेड मेरा प्रॉफिट में है तो मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है वापस एसएल पे आने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस ट्रेड को भी मैं मैन्युअली एग्जिट करता हूँ और एक पी साइड का ट्रेड लेता हूँ ताकि आपको दिख सके। ठीक है, इस ट्रेड से मैंने एग्जिट कर लिया है। अब मैं एक पी साइड का ट्रेड लूंगा और उसमें देखेंगे कि ये काम कैसे करेगा, राइट। ये एक पी साइड का ट्रेड मैंने ले लिया, ट्रेड मेरा छोटा सा लॉस में है और मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और स्टॉप लॉस में लगा करके एवरेज पे लगा रखा है, इसको बाई पे लगा रखा है। तो ये ट्रेड को और बाई कर लेगा कितना, 105 क्वांटिटी को और ऐड कर देगा इस 105 क्वांटिटी में जो मैंने ऑलरेडी बाई कर रखा है। कब, जब ये प्राइस 32.70 को टच करेगा। या मैं इसको थोड़ा सा और लो कर देता हूँ, स्टॉप लॉस को 5 पॉइंट्स कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अभी 37.75 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अभी जैसे ही यहाँ पे टच करेगा ये मेरे ट्रेड को और एवरेज कर देगा, ऐड कर देगा।
ठीक है, ट्रेड अब मेरा मेरे स्टॉप लॉस को के पास जा रहा है, शायद आपको भी दिखे कि ये एवरेज कैसे करेगा, राइट। बट एवरेजिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। थोड़ा सा उसको देखिए, समझिए कि एवरेज किस कंडीशन में करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा लॉस होता रहता है तो ट्रेड को एवरेज करते रहते हैं, एवरेज करते रहते हैं, उससे लॉस और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो ये फीचर एक अच्छा फीचर है, इसको आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ये कैलकुलेशन पता है कि एवरेज किस कंडीशन में करना चाहिए, प्राइस एक्शन देख करके या डेटा देख करके आपको लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये देखिए, ठीक है। अभी उसने मेरे स्टॉप लॉस को टच किया और क्वांटिटी मेरी 210 आ गई, यानी कि 105 क्वांटिटी उसने और ऐड कर लिया, एवरेज कर लिया है। मेरी एवरेज बाइंग प्राइस 40 रुपीज आ गई और उसके साथ ही उसने स्टॉप लॉस को डिसेबल कर दिया। ठीक है, जैसे उसने ट्रेड को एवरेज किया, स्टॉप लॉस डिसेबल हो गया, क्योंकि अगर इससे ये प्रिवेंट करेगा कि वापस अगर 5 पॉइंट नीचे आता है तो फिर से ना वो एवरेज कर ले। अगर आपको करना है तो वापस से आपको इसको इनेबल करना होगा। तो अब आप चाहें तो यहाँ से फिर से इनेबल करके इसको बाई पे लगा सकते हैं या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, आप इस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंड बाई पे लगाएंगे तो वापस से वो एवरेज बाई कर लेगा। एक बार एवरेज करने के बाद स्टॉप लॉस को डिसेबल कर देगा। ठीक, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। क्योंकि इस ट्रेड में थोड़ा सा लॉस है तो मुझे मैनुअल एग्जिट कर लेना चाहिए और एसएल हिट होने का वेट नहीं करना चाहिए, तो मैं इससे मैनुअल एग्जिट करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा एवरेजिंग, आपका ऑटो एवरेजिंग। इन केस इसको कहेंगे ऑटो एवरेजिंग। अगर आप चाहें तो आपके स्टॉप लॉस के लेवल पे आके वो एवरेज कर लेगा आपके ट्रेड को। ठीक है, सो ये छोटा सा वीडियो इसी को बनाने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि कल बहुत सारी क्वेरीज आई थी इसकी। पीएनएल का ट्रैकर है वो अपडेट सबको मिल चुका है कल। फ्यूचर का जो अपडेट आया है या जो फ्यूचर का जो नया फीचर इसमें मैंने डाला है, उसमें बहुत सारी भी ट्यूनिंग और यूजर फ्रेंडली कॉर्नर्स को चेक करना बाकी है कि एक्सेसिबल हो बहुत इजी, तो थोड़ा सा उसमें स्टेप्स हो जाते हैं, बाकी हो जाते हैं। इसलिए उसको मैंने अभी टेस्टिंग मोड पे रखा है। बहुत जल्दी ये आपके पास होगा, जाके आप फ्यूचर ट्रेड कर सकें अगर आप चाहते हैं फ्यूचर ट्रेड करना। तो इसमें एडवांसमेंट्स करना जारी रखेंगे ताकि आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो सके। सो ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट चीज की बहुत सारे यूजर्स की क्वेरी आ रही थी कि सर प्लीज प्रोवाइड सम डिस्काउंट। तो अभी एक बहाना है, हमारे पास क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो आज वेबसाइट पर मैं नई लिस्टिंग डाल दूंगा कुछ डिस्काउंट्स की। तो अगर आपको चाहिए ये ऐप, आप चाहते हैं अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना, निखारना, एल्गो का एक्सपीरियंस लेना और एक अलग टाइप का ऐसा ऐप पे ट्रेड करना जो आपको पहले, आज से पहले आपको कहीं नहीं मिला और इतने सारे फीचर्स के साथ नहीं है। ठीक है, अभी ट्रेड मेरा 106 रुपये का प्रॉफिट में है। तो ये ट्रेड ऐसे लेते हैं, इसमें मुझे एग्जिट कैसे करना है, मैं सिंगल क्लिक करूंगा इसके ऊपर और ये ट्रेड मेरा एग्जिट हो जाएगा। अब मुझे इसमें एवरेजिंग करनी है या ऑर्डर स्लाइसिंग करनी है तो कैसे करूंगा, फिर आपको मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मैं एक ट्रेड लेता हूँ, मैंने फिर से बाई किया पी को। ठीक है, मैंने 15 क्वांटिटी यहाँ पे सेट की थी, ये देखिए नेट क्वांटिटी आ गई 15। अब मैं इसमें 30 क्वांटिटी और ऐड करना चाहता हूँ। मैं पहले क्वांटिटी यहाँ पे 30 सेट करूँगा, इस प्लस बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये देखिए नेट क्वांटिटी मेरी हो गई 45, यानी 30 क्वांटिटी इसने और बाई कर ली। मैं अभी स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसेबल कर देता हूँ, वरना ट्रेड एग्जिट हो सकता है। ठीक है, अब मैं इसमें से चाहता हूँ कि मैं 15 क्वांटिटी बेच दूँ, तो मैं यहाँ पे वापस इस पर 15 सेट करूँगा एंड इस माइनस बटन पे क्लिक करूँगा, तो मेरी 15 क्वांटिटी सेल हो गई, 30 क्वांटिटी बची है। ठीक है, मैं बचे हुए को एक साथ निकाल देना चाहता हूँ, मैं सिंगल इस बटन पे क्लिक कर दूंगा तो टोटल मेरा ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है ऑर्डर स्लाइसिंग या एवरेजिंग करना। सामने ही बटन है, बस बटन पे क्लिक करते जाइए, आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे या स्लाइस करते जाएंगे। इसलिए ये कंट्रोल ट्रेडिंग है, राइट। अब आते हैं एल्गो कैसे ट्रेड करता है। एल्गो को ट्रेड कैसे किया है आपको देखा उसने, एक्टिवेट कैसे करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप मैनुअल और ये देख रहे हैं एल्गो। अभी मैंने मैनुअल ट्रेड लिया क्योंकि मैंने मैनुअल पे सेट किया हुआ था। अगर मैं इसको एल्गो पे सेट कर देता हूँ, अब ये एल्गो मोड में आ गया है। ठीक है, अब जब भी यहाँ पे इसको सिग्नल मिलेगा नेक्स्ट सी या पी का, अगर सी साइड का सिग्नल मिलता है, चूंकि ये एल्गो तो पास हो चुका है, निकल चुका है, जब भी नेक्स्ट फ्रेश कैंडल में इसको सिग्नल मिलेगा, सी साइड का मिलेगा, तो जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर सिलेक्टेड होगी, अगर एटीएम है तो एटीएम होगी, या मैनुअल डाल रखा है तो मैनुअल, जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी, जो भी क्वांटिटी होगी, उसको वो बाई कर लेगा, ट्रिगर कर लेगा। सिंपल, जैसे मैं बटन क्लिक करके बाई किया था, वो अपने आप ऑटो मोड में बाई कर लेगा जैसे यहाँ पे इसको सिग्नल मिलेगा। और अगर इसको वापस से पी साइड का सिग्नल मिलता है तो पी साइड के लेग को वो बाई कर लेगा। अब ये ट्रेड आपको एंट्री दे दिया इसने। ठीक है, इस एल्गो ने आपको एंट्री दे दी। एग्जिट आप करेंगे अपने स्टॉप लॉस पे, अपने टारगेट पे, अपने ट्रेलिंग पे, या अपने कैंडल के स्टॉप लॉस पे, या लेवल के स्टॉप लॉस पे, या वट एवर। एग्जिट का मोड टोटल आपका होगा, कंट्रोल टोटल आपका होगा।
पॉकेट साइज आपकी जितनी देखिए, अपना रिस्क एपेटाइट देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस टारगेट सेट कीजिए और ट्रेड से डील कीजिए। ठीक है, पहले पेपर मोड में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से ये एल्गो मोड काम करेगा। अब ये एल्गो मोड है एक्टिव, यहाँ पे सिग्नल मिलेगा तो ये ट्रेड को ट्रिगर कर लेगा। इस एल्गो में भी दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो ये एल्गो है वन ओ का, यानी कि मेरा जो एल्गो है जो मैं इसमें ट्यून करके देता हूँ वो आपको चार्ट पे यहाँ पे पहले दिखाएगा, तब वो ट्रिगर लेगा अगर आपने इसको एल्गो मोड पे कर रखा है। ब्लाइंड में कोई भी ट्रेड नहीं लेगा कि उसने एल्गो ट्रिगर ले लिया, आपको पता ही नहीं चला कि सिग्नल आया था या कौन सा एल्गो उसने ले लिया। इस चार्ट पे आपको क्लियरली विजिबल होगा, आपको एल्गो लेना है तो लीजिए, वरना इसको मैनुअल पे कर दीजिए। तो एक तो हो गया एल्गो जो मेरी तरफ से ट्यून होकर आता है, एक होता है माई एल्गो। एक माई एल्गो सेक्शन है जो यहाँ पे आप देखेंगे। इस सेक्शन में आपके पास 8 से 10 पैरामीटर्स हैं जिसको आप पिक एंड चूज करके, सिंपली पिक एंड चूज करके अपना एल्गो सेटअप तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं और सारे यूजफुल ऑप्शन हैं। इसका एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है, वो लिंक मैं डाल दूंगा इसमें, और वो आप देखिएगा कि कैसे अपना एल्गो सेट करना है। ठीक है, तो सपोज आपने यहाँ पे अपना एल्गो बना लिया, अब वो एल्गो ट्रिगर का वेट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं दो बटन, माई एल्गो एंड वन ओ एल्गो। अगर माई एल्गो यहाँ से डिसेबल्ड है तो आप वाले एल्गो ट्रिगर वो नहीं लेगा। आपने यहाँ पे सेटअप बना दिया, लेकिन आपको अपना एल्गो भी ट्रिगर कराना है तो माई एल्गो को आपको इनेबल करके रखना होगा। ये वन ओ एल्गो है, जो ये एल्गो आपको दिख रहे हैं इस चार्ट पे, इसको अगर आपने डिसेबल कर दिया तो कोई एल्गो नहीं आएगा, सारे एल्गो डिसेबल हो गए। ठीक है, तो अगर आपको वन ओ एल्गो को भी ट्रिगर कराना है तो यहाँ से आपको इसको इनेबल करके रखना होगा, और माई एल्गो को भी ट्रिगर कराना है तो इसको इनेबल करके रखना होगा। मतलब आपको मैंने एक चाबी दे दी है कि एल्गो आप अपने सेटअप का भी ले सकते हैं और मेरे सेटअप का भी ले सकते हैं, या चाहे तो कोई भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं सी एंड पी। ये किस लिए है? अगर सी एंड पी बोथ इनेबल्ड हैं तो इसका मतलब वो सी साइड का एल्गो भी ट्रिगर करेगा एंड पी साइड का एल्गो भी ट्रिगर करेगा। बट आपको लगता है कि आज मार्केट डायरेक्शन ऐसा है कि सिर्फ पी साइड का एल्गो जाना चाहिए, सी साइड का एल्गो नुकसान दे सकता है, तो आप सिर्फ पी को इनेबल करके रख सकते हैं, तो वो ट्रिगर लेगा सिर्फ पी साइड का, सी साइड को नहीं लेगा, या वाइस वर्सा, जो भी आप सिलेक्ट करके रखेंगे वही लेग को वो ट्रिगर करेगा। ठीक है, ये जो आप गियर का आइकन देख रहे हैं ये क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे आपको रियल ट्रेड करना है या पेपर ट्रेड करना है। जो भी जिस मोड में भी आपको ट्रेड करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, अपना लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, स्विच करेंगे तो आप उस मोड में स्विच हो जाएंगे। यहीं से आप अपना पेपर मार्जिन ऐड करेंगे, कितना पेपर मार्जिन आपको ऐड करना है। अगर आपको पेपर ट्रेड करना है तो आपको पेपर मार्जिन ऐड करना होगा, यहीं से ऐड करेंगे। आप ऐड भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं पेपर मार्जिन में तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको एक रियल फील देगा। उसके बाद यहीं से आप यूटिलिटीज को सेट कर सकते हैं। वो क्या? एल्गो डिले। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, जब मेरा एल्गो अभी ट्रिगर हुआ था तो यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर चल रहा था, वो सेकंड का टाइमर है कि एल्गो का जब यहाँ पे सिग्नल आएगा, जब भी चार्ट पे यहाँ पे सिग्नल आएगा, उस सिग्नल को कंफर्म होने के लिए कुछ सेकंड आपको वेट करना चाहिए। वो वेटिंग पीरियड आपका 0 to 60 सेकंड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक बार को सिग्नल आया, कंफर्मेशन मिले कि हाँ वो उस लेवल को सस्टेन कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, या रिवर्स नहीं होगा, या डिसअपियर नहीं होगा, या रिपेंट नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ सेकंड का वेट करना चाहिए। आइडियली मैं 15 to 20 सेकंड वेट करता हूँ। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितनी सेकंड का वेट करना है। ठीक है, मैंने 15 सेकंड डाल रखा है, तो जब भी काउंट टाइमर आ रहा था 15 सेकंड का आ रहा था, उसके बाद वो ट्रेड को ट्रिगर कर ले रहा था, अगर आपका वो सिग्नल उतने सेकंड के बाद भी एग्जिस्ट कर रहा है तो। यहाँ से आप डालेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिट, आज का मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो जाए तो एल्गो ट्रेड लेना बंद कर दे, मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिट, साथ ही साथ मैक्सिमम लॉस लिमिट कि मैक्सिमम कितना लॉस हो जाए आज के दिन का, उसके बाद एल्गो ट्रेड लेना बंद कर दे। यहाँ से आप डालेंगे कि सिंगल क्लिक के साथ आपका स्टॉप लॉस या टारगेट कितना जम करे। जो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस या टारगेट सेट कर रहे थे क्लिक करके, तो जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा था तो एक पॉइंट बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ मैंने 1 पॉइंट सेट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ 2 कर दूंगा तो हर क्लिक के साथ 2 पॉइंट जम करेगा, 3 कर दूंगा तो 3 पॉइंट जम करेगा। तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप डाल सकते हैं कि आपको कितने पॉइंट जम कराना है ईच क्लिक के साथ। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस 50 वाले चाहिए या 100 वाले चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे प्रोडक्ट टाइप आपको MIS में ट्रेड करना है या NRML में ट्रेड करना है, यानी इंट्राडेट करना है या कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे ट्रेड करना है। मैक्सिमम एल्गो आपको आज के दिन में कितने ट्रेड कराने हैं, उसके बाद एल्गो लेना वो बंद कर दे, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस गियर के आइकॉन से होगा। उसके बाद एक फीचर और इसमें मैं बता देता हूँ जो मैं छूट गया है, ये है SL टू कॉस्ट। अगर आपने इसको इनेबल किया तो ये कैसे काम करेगा? होने पे होगा कि अगर आपका टारगेट होना चाहिए, SL टू कॉस्ट होने के लिए आपका टारगेट होना चाहिए। सपोज आपने टारगेट रखा 20 पॉइंट्स का और आपने SL टू कॉस्ट इनेबल कर रखा है,
तो जैसे ही आपका टारगेट का 50% अचीव करेगा आपका प्राइस, एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड लिया 100 रुपये का, एक प्रीमियम 100 रुपये का बाई किया, टारगेट रखा 20 पॉइंट्स का, यानी कि 120 रुपये पे एग्जिट करने का टारगेट रखा। तो जैसे ही प्राइस आपका पहुंचा 110, यानी आपके टारगेट का 50%, 20 पॉइंट्स का टारगेट था, 50% 10 रुपये पहुंचा, वहाँ आपका जो SL2 कॉस्ट अगर इनेबल है तो आपका जो बाई प्राइस है यानी कि 100 रुपीज़, वो आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वहाँ से रिवर्सल आता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाएंगे बिना लॉस के। ये काम करता है SL2 कॉस्ट। उसके बाद है एल्गो स्विच। ये देख रहे हैं आप एल्गो स्विच, ये कैसे काम करता है। सपोज मैं अभी एक एल्गो में हूँ, ये अगर सपोज ये एल्गो, मैं एल्गो मोड में होता है यहाँ पे, तो ये एल्गो मेरा ट्रिगर हो जाता सी साइड का। मैं सी साइड के एल्गो में हूँ और मैं चाहता यूँ हूँ कि जब भी अपोजिट साइड का सिग्नल यहाँ पे मिले पी साइड का, तो इस ट्रेड को एग्जिट करके वो अपने आप पी साइड में ट्रेड को एंटर कर ले। तो वहाँ पे काम आता है ऑटो एल्गो स्विच। इसमें भी 3 मोड हैं। ऑटो एल्गो स्विच ऑल, यानी कि कोई भी कंडीशन हो, चाहे करंट ट्रेड, एग्जिस्टिंग ट्रेड मेरा लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, वो स्विच कर ले। सेकंड ऑप्शन इज इन प्रॉफिट, अगर मेरा करंट रनिंग ट्रेड प्रॉफिट में है तो ही वो स्विच करे। एंड इन लॉस, अगर मेरा करंट ट्रेड लॉस में चल रहा है तो ही वो ट्रेड को स्विच करे। या इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं, वो स्विच नहीं करेगा, आप अपने स्टॉप लॉस या टारगेट से ही एग्जिट करेंगे, भले ही दूसरी साइड में कोई भी सिग्नल आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये वर्चुअल स्ट्रेडल। वर्चुअल स्ट्रेडल क्या है, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव चीज़, आपके लिए एक स्ट्रेडल का काम करती है, बट ये वर्चुअल काम करती है। कैसे करती है, जब इसको मैं इनेबल करूँगा तो ये दोनों लेग को बाई कर लेगा वर्चुअली। ये एज्यूम करेगा कि दोनों लेग इसने बाई कर लिया है, और जो भी स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे सेट कर रखा होगा, ठीक है, जिस भी लेग का स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा उसके अपोजिट साइड के लेग को वो रियल में बाई कर लेगा। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे वर्चुअल स्ट्रेडल एक्टिवेट किया, दोनों साइड को इसने स्टॉप लॉस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है 25 पॉइंट्स का। ठीक है, तो 34 पे इसने बाई किया और 409 का इधर स्टॉप लॉस लगा दिया, और 443 पे इधर बाई किया और 418 का इधर स्टॉप लॉस लगा दिया। इस साइड का स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, उसके अपोजिट साइड को रियल में बाई कर लेगा। तो आपने स्ट्रेडल कैसे किया कि आपने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया दोनों लेग बाई करके, रियलिटी में आपने वर्चुअली दोनों बाई किया, और जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके अगेंस्ट साइड को, अपोजिट साइड को आपने बाई कर लिया। इस तरीके से वर्चुअल स्ट्रेडल काम करेगा। इसको क्लिक करेंगे आप, ये डिसेबल हो जाएगा। अब चलते हैं इस फ्यूचर वाले टर्मिनल पे। इसको मैं जूम करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। ठीक है, तो इसको मैंने अभी जूम कर लिया है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझ सकते हैं कि यहाँ से आप फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे। पहले मैं आपको बता चुका हूँ फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे। इसको करेंगे कैसे ट्रेड, इसके फीचर्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका एक्सपायरी डेट आ रहा है, जो आप यहाँ से क्लिक करके आगे चेंज या प्रीवियस कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ्यूचर्स का। उसके बाद ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आप अपने नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग विंडो में करते आए हैं। ये LTP आएगी, ये आपकी ट्रेड की वैल्यू आएगी जब आप ट्रेड ले लेंगे, और ये आपका स्टेटस बताएगा कि ट्रेड एक्टिव है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, टारगेट हो गया, अभी स्टैंड बाई मोड में है, और यहाँ पे आपका PNL आया करेगा। बाई और सेल आपको पता है कि यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं और बाई भी कर सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस मोड है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो एवरी 5 पॉइंट जंप कर रहा है। क्यों एवरी 5 पॉइंट जंप कर रहा है, क्योंकि जो सेटअप है, जहाँ से मैं सेटअप करता हूँ स्टॉप लॉस जंप एवरी क्लिक पे, वहाँ पे फ्यूचर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। वहाँ पे आप जितने पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, अगर 5 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो हर क्लिक पे वो 5 पॉइंट जंप करेगा, 2 पॉइंट सिलेक्ट कर देंगे तो हर क्लिक पे वो 2 पॉइंट जंप करेगा। ठीक है, तो अभी मैंने 5 सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए हर क्लिक पे वो 5 पॉइंट जंप कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब आप यहाँ पे ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हैं। ये आपका एक सेपरेट ऑप्शन टर्मिनल विंडो है, जहां से आप हेज कर सकते हैं पोजीशंस को, जो आपने वहां एल्गो में या मैनुअल पे लिया हुआ अपने मेन टर्मिनल पे, या कोई और भी पोजीशन ली हुई है, या आप यहाँ पे ऑप्शन इंडिविजुअली सेल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस फ्यूचर पे क्लिक करेंगे आप, ये अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑप्शंस के टर्मिनल में। ये आपकी एक्सपायरी आ रही है, आप यहाँ से सिंपल उसी तरीके से एक्सपायरी डेट चेंज करेंगे। ठीक है, ऊपर निफ्टी सिलेक्टेड है, निफ्टी चल रही है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो अभी ATM का है वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ये आपको एक सिंपल सा बटन दिख रहा है, आप एक क्लिक के साथ यहाँ पे C या P में स्विच कर सकते हैं। क्लिक करेंगे C हो जाएगा, एक बार क्लिक करेंगे तो P हो जाएगा। बहुत ही हैंडी, बहुत ही क्विक है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इमीडिएटली इंडिविजुअली आपके दिमाग में कोई स्ट्राइक प्राइस बैठा है उसको भी डालना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो अपना स्ट्राइक प्राइस डालेंगे।
और एंटर कर देंगे तो आपका स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा इमीडिएटली। आपको इसी स्ट्राइक प्राइस को आगे पीछे स्लाइड करना है तो इस एरो का यूज़ करेंगे तो आपका स्ट्राइक प्राइस आगे पीछे स्लाइड भी हो जाएगा। तो सब कुछ बिल्कुल क्विक है, आप बहुत ही तेज़ी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो आर का बटन दिख रहा है ये रीसेट का बटन है, आप इसको दबा देंगे तो ये पूरा आपका टर्मिनल रीसेट हो जाएगा। कोई भी बाई या सेल किया होगा आपने तो वो आपका टर्मिनल को रीसेट कर देगा अगर आपका ट्रेड एक्टिव नहीं है तो। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैं अभी एक सी साइड का अगर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक ट्रेड लिया और ये मैंने सेल कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा डेटा आ रहा है इसका। अब मुझे फिर से कोई ट्रेड लेना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ले भी सकता हूँ, या सेल करना है तो मैं डायरेक्टली सेल भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि क्लियर कर दूँ, मैं आर पे क्लिक करूँगा तो टोटल टर्मिनल ये रीसेट हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक एडिशनल ऑप्शन का ट्रेड विंडो है जहाँ से आप अपनी पोजीशंस को हेज कर पाएंगे या ऑप्शन को इंडिविजुअली सेल भी कर पाएंगे। हालांकि सेलिंग अब बहुत महंगी हो गई है, बट इट्स योर चॉइस। आप यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट यानी स्ट्राइक प्राइस का चार्ट देख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं सजेस्ट करूंगा इसका ध्यान रखिए कि इसको आप मैनुअल पे कर लीजिए, क्योंकि अगर सपोज आप 52,300 का चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पे अगर ये ऑटो पे सेट है तो मार्केट आगे 200 पॉइंट बढ़ती है तो यहाँ पे एटीएम का प्राइस भी चेंज हो जाएगा या जो भी स्ट्राइक प्राइस सेट होगा वो भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से वो चार्ट भी चेंज हो जाएगा। तो जो आपका प्लान है या जो भी आपने इस पे प्लानिंग की है एल्गो या जो भी, तो वो आपके नेक्स्ट चार्ट पे चला जाएगा यानी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, अब सपोज मुझे सी का 52,300 का चार्ट देखना है, इस पे चार्ट डालना है तो कैसे करूँगा, बस सिंपल मैं इस पे क्लिक कर दूंगा इस आइकन पे जो, ठीक है, ये देखा आपने, हमने इस आइकन पे क्लिक किया सी का, यहाँ पे ये 52,300 सी का चार्ट आ गया अब ये, ठीक है, ये उसके प्राइस में इसका चार्ट आ गया। यहाँ पे वो लिख के भी आएगा आपको कि किसका चार्ट दिखा रहा है, 52,200 सी का चार्ट दिखा रहा है। अगर आप पी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पी सिलेक्ट करके आएगा और यहाँ पर रेड कलर में दिखाएगा, तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे देगा कि आपने सी का चार्ट सिलेक्ट किया हुआ है या पी साइड का चार्ट सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप इंडेक्स, फिर आप देखेंगे कि आपका बैंक निफ्टी का जो ये एरो है ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, इसका मतलब आपने बैंक निफ्टी का सी या पी साइड का चार्ट यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। आपको वापस इंडेक्स का चार्ट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका ये इंडेक्स का चार्ट वापस प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वापस बैंक निफ्टी का चार्ट प्लॉट हो गया है इसके ऊपर। तो इस तरीके से आप स्ट्राइक प्राइस का चार्ट भी इस पे आप डाल सकते हैं अपने स्ट्राइक का। अब मैं अगर पी का डालना चाहता हूँ, मैं इस पी पे क्लिक करूंगा इस एरो पे, अब आप यहाँ पे देखेंगे 52,300 पी का चार्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप अपने स्ट्राइक प्राइस का भी डिजायर्ड स्ट्राइक प्राइस का चार्ट यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। आपके वो सारे एल्गो इसी स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे। अभी